एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये एक ऐसे एलर्जिक सिम्टम है जो स्पेसिफिकली नोज से रिलेटेड है। नाक हमारा जब एलर्जिक सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, जब एलर्जी की वजह से नाक में दिक्कत होना शुरू होता है तो उसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। एलर्जी वैसे कई प्रकार के होते हैं और बॉडी के कई ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज होते हैं, बट इसमें नोज़ का जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसे हम स्पेसिफिकली एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। राइनाइटिस मतलब जब हमारे नोज में कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ हो, कहीं ना कहीं नोज में कुछ स्वेलिंग आई हो या नोज में कोई सिम्टम प्रोड्यूस हो रहा हो। और ये सारे सिम्टम्स जब एलर्जी की वजह से होती हैं, जब एलर्जेंस की वजह से होते हैं, तब हमें स्पेसिफिकली इसको एलर्जिक राइनाइटिस का नाम दे सकते हैं। एलर्जी बेसिकली क्यों होता है और एलर्जी हमेशा किसी किसी स्पेसिफिक में ही क्यों होता है, सबके नहीं होते हैं, ऐसा क्यों है? तो अगर ये देखा जाए तो एलर्जी क्या होता है, हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो हमारे लिए क्या मदद करता है, वो ये होता है कि जब भी कोई हार्मफुल कोई ऑर्गेनिज्म हो, जब भी कोई हार्मफुल कोई कीटाणु हो, जब भी कोई फॉरेन बॉडी हो बाहर का, जो हमारे बॉडी में अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है, जो हमारी बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको रोकने की कोशिश करता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। बट किसी किसी पेशेंट्स में, किसी किसी लोगों में क्या होता है, ये जो इम्यून सिस्टम है वो ओवरवर्क करता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है। दैट इज़ बिकॉज वो हाइपर रिएक्टिव रहता है या फिर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। तो जब इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर रिएक्टिव होता है या फिर बहुत ज़्यादा जब वो सेंसिटिव हो जाता है तो फिर वो अपना काम 4 गुना ज़्यादा करता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, तो जो नॉर्मल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो नॉर्मल हमारी फ्लोरा रहती है वो उसको भी फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करता है, वो उसको भी एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करता है या एक हार्मफुल ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करता है, जिसे वो कोशिश करता है कि वो बॉडी के अंदर ना जाने दे, वो बॉडी के अंदर उसकी एंट्री ना होने दे। तो इस ओवर रिएक्टिव या हाइपर सेंसिटिव इम्यून सिस्टम की वजह से एलर्जी की शुरुआत होती है और एलर्जी के सिम्टम्स शुरू होते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के अगर हम लक्षण की बात करें तो बहुत कॉमनली नेजल एलर्जी की स्पेसिफिकली हम बात करें तो नेजल एलर्जी में बहुत कॉमन सिम्टम है स्नीजिंग, छींके आना। पेशेंट का बहुत ज़्यादा कंप्लेंट होता है कि मैम हमें बहुत ज़्यादा छींके आ रही हैं, छींके इतनी आती हैं लगातार, एक बारी में कम से कम 10-12 छींके आती हैं और छींके आके इतनी ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट को छींकों के बाद नॉर्मल बात करने में भी मुश्किल हो जाता है। दूसरा बहुत कॉमन सिम्टम उसके बाद है जो नाक बहने लग पड़ता है, नाक से पानी सा निकलने लग पड़ता है। उसके अलावा आईज़ में बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है, नोज़ में भी बहुत ज़्यादा इचिंग सेंसेशन रहती है और जितनी बारी आप नोज़ को इच करने की कोशिश करते हो, नोज़ में खारिश करने की कोशिश करते हैं, उतनी बारी और ज़्यादा स्नीजिंग बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्नीजिंग के बाद पेशेंट्स में नेज़ल ब्लॉकेज का भी या फिर नाक बंद होने का भी एहसास ज़्यादा होता है। जब नाक बंद होती है तो ऑब्वियसली सांस लेने में भी दिक्कत शुरू होती है। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे नाक से सांस ठीक तरह से आ नहीं रही है। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा होता है तो यही वाली स्वेलिंग हमें आईज़ में भी देखने को मिलती है, जो शुरुआत तो नोज से होती है लेकिन उसके सिम्टम्स स्प्रेड होकर आईज़ तक भी पहुंच जाती है। तो स्नीजिंग है, वाटरिंग ऑफ द नोज है ना, एक्सेसिव वाटरिंग है, एक्सेसिव स्नीजिंग है, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद कभी कभी एक्सेस में जब एलर्जी के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, सांस भी फूलना शुरू हो जाता है। ये सारे एलर्जिक राइनाइटिस के बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। एलर्जी जो है वो बॉडी के अपना ही इम्यून सिस्टम है जो ओवर एक्ट कर रही है, जो ओवर वर्क कर रही है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि जब भी ये इम्यून सिस्टम ओवर वर्क करती है तो नोज में हमारे नॉर्मली हिस्टामीन्स प्रोड्यूस होते हैं। हिस्टामीन एक केमिकल कंपाउंड है जो नोज में प्रोड्यूस होता है और हिस्टामीन प्रोड्यूस होने के कारण जब एक्सेस हो जाता है तो ये सारे जो सिम्टम्स अभी बताए हैं नोज़ के, जैसे इचिंग है, जैसे स्नीजिंग है, जैसे वाटरिंग है, ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो उसी वजह से होते हैं, एक्सेसिव हिस्टामीन प्रोड्यूस करने की वजह से। तो जो भी हमारा ये ट्रीटमेंट होता है ये हमें हिस्टामीन को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए देना पड़ता है। बट
इन सब से पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एलर्जन को अवॉइड करने की कोशिश करें। एलर्जिक राइनाइटिस की ट्रीटमेंट जो है बेसिकली मेडिसिन से ज़्यादा परहेज़ रखने की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। एलर्जिक राइनाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा दवाई का जितना रोल है उससे कई ज़्यादा रोल है उन एलर्जेंस को अवॉइड करने की या फिर उन एलर्जन से परहेज़ रखने की या दूरी बनाए रखने की। जैसे हम अगर सोचें तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमें ये कंप्लेन करते हैं कि जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है, हमें जैसे सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जैसे मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, ये जो सीज़न का जो चेंज ओवर है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को एलर्जी के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। अब वेदर का बहुत ज़्यादा तो हमारे हाथ में होता नहीं है कि हम वेदर चेंज में कुछ भी कर पाएँ, लेकिन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जब भी वेदर चेंज होता है हमें अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से बना के रखना है ताकि बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट ना रहे। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा नेज़ल एलर्जी के सिम्टम्स उन पेशेंट्स में आते हैं जिनमें तेज़ धुआं हो या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल हो, जैसे परफ्यूम्स है, जैसे किचन में जो खाना बनता है उसका जो तड़का लगता है उसका स्मेल है, जैसे मंदिर में धूप लगता है, जैसे वो धूप बत्ती हो, ये सारे जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा एलर्जी के सिम्टम्स प्रोड्यूस होने के, नेज़ल एलर्जी के स्पेसिफिकली सिम्टम्स प्रोड्यूस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जो भी पेशेंट्स हैं जिनमें एलर्जी के सिम्टम्स रिकरेंटली बार बार आने के चांसेस रहते हैं जिनमें, तो उनको इन सब चीज़ों से प्रिवेंशन हमेशा ही करके रखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को हमेशा ही अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे हम बाहर निकलेंगे, धूल मिट्टी से भी बहुत ज़्यादा लोगों को एलर्जी के सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हमेशा ही ये ध्यान रखना है कि जब भी बाहर निकलें, जब भी हम ट्रैफिक में निकलें, जब भी हम बाइक पे निकलें, तो हमेशा मुंह पे एक कपड़ा बांध के निकलें, एक मास्क पहन के निकलें ताकि वो धूल मिट्टी का जो एक्सपोजर है वो सीधे नाक पे ना लगे। जितना पॉसिबल है उससे हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसे घर में भी कभी सफाई हो रही हो, घर में जैसे कभी पेंट हो रहा हो, तो इनमें भी एलर्जी के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दोबारा डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो तब भी हम ये एडवाइस करते हैं कि घर में जब भी सफाई हो रही हो, धूल मिट्टी झड़ रहा हो, तो एक गीला कपड़ा लेके मुंह पे बांधें, फिर अपना नॉर्मल जो घर का काम है वो करें। तो इन चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हैं, जो परफ्यूम्स हैं, जो खाने की स्मेल्स हैं, इन सब से डिस्टेंस बना के रखिएगा या पर्सनल यूज़ के लिए इनको डेफिनेटली अवॉइड करिएगा। और स्मोकिंग का जो है, जब हम बाहर निकलते हैं कोई और स्मोक कर रहा है, सिगरेट स्मोक, इससे भी बहुत ज़्यादा एलर्जेंस एक्टिवेट होते हैं, तो इसको भी कोशिश करिएगा कि इस चीज़ से डिस्टेंस बना के रखिएगा। घरेलू उपचार में यही है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि हमें इन चीज़ों से बचाव बना के रखनी पड़ेगी, इन चीज़ों से डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा, इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि घर में यूजुअली बहुत सारे पेशेंट्स में अगर हम कॉमनली देखें तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में जो डस्ट है, जो डस्ट माइट्स हैं, डस्ट माइट्स वो होते हैं जो छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कीटाणु होते हैं जो डस्ट में रहते हैं। तो यूजुअली अगर हम घर में देखें तो घर में जैसे कर्टन्स लगे रहते हैं, घर में जैसे कारपेट्स रहते हैं, जैसे तकिया रहता है, बेड है, इन सब पे छोटे छोटे डस्ट माइट्स रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। किन्हीं किन्हीं के घर में जैसे जो लोग पेट्स पालते हैं, जिनमें डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, जो फर वाले एनिमल्स हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा माइट्स होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दीज आर अ वेरी कॉमन सोर्स फॉर एलर्जेंस। एलर्जेंस इन सब में भी होते हैं और ये सारी चीज़ें एलर्जी को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो अगर हम ये डायग्नोसिस पहले कर पाते हैं कि एक पर्टिकुलर पेशेंट, इनको एलर्जी है और इनको एलर्जिक राइनाइटिस हो रही है, सिम्टम्स इनको रिकरेंटली आते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को ध्यान रखना है कि अपने घर में जो बेड्स हैं, जो पिलोज हैं, जो कारपेट्स हैं, रग्स हैं, ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे वॉश हो, जो कर्टन्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे उनको चेंज हो, जो पेट्स हैं यूजुअली उनका हाइजीन का स्पेसिफिकली ध्यान रखा जाए। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जस्ट उन सब चीज़ों में अवॉइड करने के लिए। बाकी जब हम बाहर निकलते हैं तो कवर्ड रखना है अपने आप को, और इन सब चीज़ों के साथ साथ बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रखें, अपने खुद के खान पान पे ध्यान दें, जितना ज़्यादा अच्छे से
खाएंगे, अपने बॉडी की इम्यूनिटी हेल्थ अच्छी रखेंगे, उतने ही एलर्जी के सिम्टम्स कम रहेंगे।